name is Priyanka. I am from Almighty Education. So welcome to my next lecture, which is classification of computers. So we classify the computers into three types, based on hardware design, based on size or capacity, and based on purpose. Okay. So these types are further divided into subparts. Okay. Which is hardware design is further divided into three types. First one is analog computer, second is a digital computer, and third is a hybrid computer. Okay. And the size or capacity is further divided into four types. First one is a supercomputer, second is a mainframe computer, third is a mini computer, and fourth is a microcomputer. And the purpose is divided into two types: general purpose of computer and special purpose. Okay. So these are the type of computers which are based on hardware design. First one is an analog computer, second is a digital computer, and hybrid computer. Okay. So I am going to discuss the analog computers. What is the meaning of analog? जो word है हमारा analog, इसका meaning क्या है? That means continuously changeable in quantity. वो quantity जो continuously change हो सके. Okay. Accept input data in continuous form. अब ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ये कैसे इनपुट एक्सेप्ट करते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म में ये इनपुट एक्सेप्ट करते हैं एंड आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. ग्राफ की फॉर्म में ये आउटपुट जनरेट करते हैं एंड यूज टू मेजर द कंटिन्यूअस वैल्यू. और ये किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? कंटिन्यूअस वैल्यूज को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए. ओके. द एग्जांपल्स आर वोल्टेज, करंट, साउंड, स्पीड एंड प्रेशर. ठीक है. जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका जो स्पीड का मीटर होता है वो भी हमारा एनालॉग कंप्यूटर में आएगा. ठीक है. एंड वी कंसीडर थर्मोमीटर एज एन एनालॉग कंप्यूटर. ओके. तो इसका ग्राफ है वो इस तरह से है, किस तरह से हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमारा एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस तरह से होता है. ठीक है. इसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे, एनालॉग सिग्नल कहेंगे, सॉरी, एनालॉग सिग्नल. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है, राइट. तो इस तरह से हमारी आउटपुट जनरेट होती है इसमें एनालॉग कंप्यूटर में. ओके. ओके. नेक्स्ट वन इज अ डिजिटल कंप्यूटर्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल? डिजिटल मींस सेपरेट. It refers to binary system which consists of only two digits, that is 0 and 1. तो ये किसकी फॉर्म्स है? बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म है हमारी. 0 and 1 की फॉर्म होते हैं बाइनरी डिजिट्स. ओके. सो क्वांटिटीज आर काउंटेड रादर देन मेजर्ड. अब जैसे एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग कंप्यूटर्स में क्या होता था? जो हमारी क्वांटिटीज थी वो मेजर्ड होती थी, मापते थे हम उनको. ठीक है. बट इसमें क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर्स में हम क्वांटिटीज को काउंट करते हैं. ओके. A digital computer operates by counting numbers and digits and output in digital form. और अब इसमें डिजिटल कंप्यूटर में जो इनपुट है हमारी वो काउंटिंग नंबर्स एंड डिजिट्स में दी जाती है. ठीक है. एंड जो हमारी आउटपुट जनरेट होती है वो डिजिटल फॉर्म में जनरेट होके आती है, राइट. एंड द एग्जांपल्स आर कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, डिजिटल थर्मोमीटर. अब आप बोलोगे थर्मोमीटर तो हमने एनालॉग में पढ़ा था, बट वो थर्मोमीटर दूसरा था जो पारे वाला यूज होता था पहले. ठीक है. उसमें हमें मेजरमेंट करनी पड़ती थी. बट इसमें क्या होता है? डिजिटल थर्मोमीटर अब जो आजकल चले हैं उनमें क्या होता है कि उसमें नंबर आ जाता है नॉर्मली. ठीक है. तो आउटपुट हमारी नंबर्स में आ जाती है, राइट. सो ओके. नाउ हाउ टू जनरेट डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल जो है हमारा किस फॉर्म में आता है? अभी मैंने बताया बाइनरी फॉर्म में. ओके. बाइनरी फॉर्म कैसे होती है? हमारी 0 और 1 की फॉर्म में. इस तरह से हमारी बाइनरी फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. और ये हमारी डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, है ना. तो 0 जो है हमारा, इसे क्या कहेंगे हम? लो सिग्नल. 1 है हमारा हाई सिग्नल. ओके. हाई के लिए हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 लो को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको ऑन भी कहा जा सकता है एंड ऑफ के साथ भी हम इनको ऑन ऑफ के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके. नाउ डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इनपुट कैसे आती है और आउटपुट कैसे, इनपुट हम कैसे देते हैं इसमें. ओके. काउंटिंग नंबर्स में. ठीक है. एंड
डिजिट्स में। एंड ये हमारी प्रोसेस होती है। प्रोसेस कैसे होती है हमारी? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एंड आउटपुट कैसे आती है हमारी, कैसे जनरेट होती है आउटपुट? इन ए डिजिटल फॉर्म, 0 and 1। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों को कंबाइन करके जो चीज बनती है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। इसमें भी यही है, दे कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। ये क्या करता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स को कंबाइन करके बना होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज एनालॉग मशीन मेजर्स टेम्परेचर्स, then they are converted to number and supplied to digital computer। अब जो एनालॉग मशीन है मेजर करती है टेम्परेचर को और उसको कन्वर्ट करती है नंबर में और उसको सप्लाई कर देती है डिजिटल कंप्यूटर पे। ठीक है, जैसे कि लाइक हमारा हो गया, जैसे ऑपरेशन थिएटर में लगा होता है, ठीक है, वो मेजरमेंट करने के लिए हार्ट बीट, पेशेंट की हार्ट बीट भी हम साथ में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज यूजर्स कैन प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस डाटा। तो इसमें जो है यूजर प्रोसेस कर सकता है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस डाटा। एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस कर सकता है हाइब्रिड कंप्यूटर में यूजर्स। ओके, सो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इनको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। फास्ट एंड एक्यूरेट, ये कंप्यूटर जो होते हैं हमारी फास्ट एंड एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि देखिए अगर ऑपरेशन थिएटर में जो कंप्यूटर यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो वो एक तो फास्ट भी होना चाहिए और वो एक्यूरेट भी होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक फील्ड में ये यूज होते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, चलिए इनको थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं किस तरह से बनते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स को, किस तरह से ये इनपुट देता है एंड आउटपुट किस तरह से जनरेट होती है इसकी। आउटपुट जो है वो डिजिटल फॉर्म में मिलती है हमें। ओके, तो इस तरह से प्रोसेसिंग करता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। इनपुट हमारी एनालॉग और कंटीन्यूअस फॉर्म में भेजी जाती है, उसका प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, नंबर और डिजिट्स में उसको कन्वर्ट करता है, आफ्टर दैट आउटपुट देता है डिजिटल फॉर्म में। ओके, सो दिस इज द हाइब्रिड कंप्यूटर। So now next type of computers are based on size or capacity. The first one is a supercomputer, second is a mainframe computer, and third is a mini computer and the microcomputers. Okay, now what is supercomputer? Supercomputer क्या कैसे होते हैं हमारे? Supercomputer are very fast and powerful machine. ये कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही फास्ट और पावरफुल होते हैं। ठीक है, run at the speed of 10 MIPS. MIPS means मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ओके, तो ये 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की रफ्तार से चलते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये। नॉट यूज्ड फॉर जनरल एप्लीकेशंस, तो ये जनरल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं होते, स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं ये। ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, सैटेलाइट लॉन्चिंग, मिसाइल, ठीक है, इन सब चीजों के लिए यूज होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। एग्जांपल क्या है इसके? क्रे एंड सीडीसी साइबर। ओके, एट क्रे 1, क्रे 2, क्रे XMP, क्रे 3, परम 1000, क्रे XMP 14, ये सारे कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर हैं हमारे। ओके, तो ये जो परम 1000 और क्रे XMP 14 है ये मेड इन इंडिया है, याद रखना एग्जाम में आ सकता है, मेड इन इंडिया। These are very popular computer supercomputers. Okay, so
नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था हमारा? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, जो इंडिया में बना था हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम शिवाय। ओके, एंड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड वाज CDC 6600। किसने इन्वेंट किया था इस कंप्यूटर को? सैमुअल क्रे ने। और सैमुअल क्रे कौन थे? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। ओके, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? सैमुअल क्रे। सीडीसी की क्या फुल फॉर्म है? कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। So this is the supercomputer. Okay, so now what is mainframe computers? Mainframe computers are built for general computing. General computing के लिए इनको बनाया गया था. Okay, very fast and will process information at about 10 MIPS की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. ओके, वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होते हैं सुपर कंप्यूटर की तरह. ओके, नॉट इजीली फाउंड इन जनरल डिजाइन ऑफिस. एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ यूज होते हैं ये? एयर टिकट बुकिंग में यूज होते हैं, रेलवे टिकट बुकिंग में यूज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होते हैं ये कंप्यूटर्स. ठीक है, एट द फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था हमारा? सो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर वाज TIFRAC. ये था हमारा फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कहां पे इन्वेंट हुआ था? इंडिया में इन्वेंट हुआ था. कब हुआ था? 1960 में. 1960 में ये इन्वेंट हुआ था हमारा फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर इन इंडिया. याद रखिएगा, कंप्यूटर ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ